देखें, ये मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए में 5 मरले की घर की बुकिंग इनिशिएट होना या अपने घर की तरफ जाना मेरे ख्याल से एक बड़ा मुनासिब ऑप्शन है। आप अपनी 40-50% पेमेंट देके अपने घर की सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि यार ये वाला घर, मैंने उसके ऊपर आदर कि यार ये घर मुझे समझ आ रहा है, मैंने ये ख़रीदना है, ये लोकेशन मुझे समझ आ रही है, मैंने ये ख़रीदनी है। तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर बड़ा मुनासिब आज के दिन में अवेलेबल है। और अगले चंद ईयर से, मैं आप 4 से 5 सालों में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया भी इस्लामाबाद के इतने करीब हो जाएगा कि ये दूर कंसिडर नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग होगा उन तमाम तर लोगों के लिए जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, इस्लामाबाद के करीब तरीन अपने लिए कोई घर देख रहे हैं, विला देख रहे हैं और घर की कीमत टोटल वो अदा नहीं कर पा रहे और वो चाह रहे हैं ऐसी कोई ऑप्शन उनको मिले जिसमें वो अगले 2 से 3 साल तक अपने घर की किस्तें दे के या इंस्टॉलमेंट्स दे के अपने घर के मालिक बन जाएं। तो ये एक ऐसी सोसाइटी में इस्लामाबाद के करीब तरीन 20 से 25 मिनट के फासले पे जो भी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द रहना पसंद करता है या रह सकता है, या वो कह लें कि उसके लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि वो बिल्कुल सीडीए या इस्लामाबाद के अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि सीडीए की कीमतें आजकल आसमान को छू रही हैं। सीडीए में इस टाइम 5 मरले के जो घर की कीमत है इस्लामाबाद के अंदर, वो मिनिमम भी 3 से 3.5-4 करोड़ रुपए तक चली गई है, जो मेरे ख्याल से आम आदमी के, आम इंसान के या मिडिल क्लास बंदे के लिए अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है। तो उनके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ईजीली आप अगले 3 साल के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे घर ले सकते हैं और पहले ही 2 से 3 महीने के अंदर अपने घर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब घर के अंदर शिफ्ट होकर आपने किराए की लानत से जान छुड़ा के, रेंट से अपनी जान छुड़ा के आप घर के अंदर, अपने घर के अंदर शिफ्ट होकर उसकी किस्तों में जो है पैसे अदा कर सकते हैं। तो जी, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये लोकेशन आपको कैसी लगी और ये प्रोजेक्ट आपको ओवरऑल कैसा लगा, ताकि देखिए अगर आप ना भी खरीदें एटलीस्ट किसी दूसरे बंदे की रहनुमाई हो सके। क्योंकि ओवरऑल रियल इस्टेट के ऊपर मैंने देखा है कि हर बंदे की बड़ी बेहतरीन रिसर्च होती है, जानता है, उसको समझता है। और मेरे ख्याल से मशवरा आगे सुन्नत अमल भी है, आप भी दें, मैं भी देता हूँ, आप लोग भी आगे दें, ताकि जो बंदा भी इस चीज़ में सरमायाकारी करना चाह रहा है या अपने घर की तरफ जाना चाह रहा है उसके लिए एक क्लियर कट मैसेज उसको मिल जाए, क्लियर कट नॉलेज उसको मिल जाए। तो जी, वीडियो वीलॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो इस्लामाबाद देखें जिस तरह एक्सपेंड कर रहा है, न्यू इस्लामाबाद का एरिया जिसके अंदर शामिल होते हैं हमारे सीडीए के C16 सेक्टर, D17 सेक्टर, B17 सेक्टर, या आप इसके इर्द गिर्द की जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिसमें AWT, मल्टी गार्डन्स, उसके साथ फैसल मार्गला सिटी, उसके साथ टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और फैसल टाउन का एरिया जो कि न्यू एयरपोर्ट के करीब आबाद हो रहा है। ये वो तमाम तर एरिया है जो तकरीबन आप देख ले जितनी भी मोटरवे M1 बनी हुई है जो कि इस्लामाबाद टोल प्लाजा से शुरू होती है और पेशावर जाती है, इसके ऊपर बनने वाली ये तमाम तर आबादी है। अच्छा, इधर से तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं कहूँगा मैक्सिमम में एक सोसाइटी बनी हुई है जिसका नाम है न्यू सिटी। न्यू सिटी एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके अंदर आप अगर पेशावर से आ रहे हैं या इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट नज़र आता है जिसमें एक बड़ा खूबसूरत इस तरह ट्रायंगल शेप का एक बहुत बड़ा मॉल भी बना हुआ है। न्यू सिटी मॉल इसका है, न्यू सिटी आर्केड बोलते हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर लोगों ने पिछले 5 से 6 साल के अंदर एक तो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा रिटर्न हासिल किया, दूसरा वो लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है, उसके अंदर एमिनिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि जो लोग भी आज के दिन में उधर रिहाइश पजीर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से या अपनी एनवायरनमेंट से जो है वो बड़ा मुतमईन है। इसी ने न्यू सिटी ने ही अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है न्यू सिटी पैराडाइज। न्यू सिटी पैराडाइज बुरहान इंटरचेंज के ऊपर बनने वाला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पिछले 1.5 साल के अंदर ही अपनी मेजर जितनी भी NOCs हैं वो भी हासिल की। उसके ऊपर जो डेवलपमेंट का काम है, मैं हमेशा से इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की तारीफ़ करता हूँ क्योंकि लैंड इन्होंने ख़रीदा हुआ है तकरीबन 25 से 30 हज़ार कनाल का, लेकिन जिस हिसाब की ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये वाहिद प्रोजेक्ट बनेगा पाकिस्तान का जो अगले अपने 4 से 5 साल का, जिसके ऊपर इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे लोगों को चीज़ें बेची हैं, मुझे लगता है कि ये उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेगा। इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेस करते हैं अगर इस्लामाबाद से जा रहे हैं, मोटरवे से जा रहे हैं, तो आप बुरहान इंटरचेंज से उतरते साथ ही राइट साइड पे इसकी इंट्रेंस आती है। हसनमदाल से अगर आप या GT रोड के ऊपर बात करें तो GT रोड के ऊपर ये बेस्ड है हसनमदाल के करीब, और इस्लामाबाद से मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में आप इस इंटरचेंज के ऊपर पहुंच जाते हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं।
अब इस प्रोजेक्ट के आगे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। कमर्शियल प्रोजेक्ट इनिशियली इन्होंने जितने राइट लेफ्ट साइड पे एंटर्स के ऊपर वो आज के दिन में कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अभी रिसेंटली ही इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट शुरू हुई यहाँ पे घरों की। हरो होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया प्राइवेट बिल्डर ने इस सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर वो लोग घर बना के दे रहे हैं। 20 से 25 घरों के ऊपर आज के दिन में इनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। ओवरऑल अगर ये सोसाइटी की मैं बात करूं तो ये एनओसी अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट हो रही है। इसके अंदर एमिनिटीज़ बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शानदार है। शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम कह लें या ग्लो पार्क्स कह रहे हैं या हरो रिवर के ऊपर बनने वाली जो इनकी थीम पार्क की वो एरिया है, और डेवलपमेंट आप इसकी देख रहे होते हैं मोटरवे से जब आप जा रहे हो तो लेफ्ट साइड पे बहुत बड़े एरिया पे बड़े स्केल के ऊपर ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी इससे बड़ा प्रोजेक्ट ये या इसके लेवल का प्रोजेक्ट ये न्यू सिटी की न्यू सिटी फेज 2 के नाम से इसी मोटरवे के ऊपर डेवलप कर चुके हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगले चंद ही अरसे में आपको इस एरिया के अंदर बैरियर टाउन तर्ज की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। इसी प्रोजेक्ट की जैसे ही आप एंटर करते हैं, इसके अंदर अभी 5 मरला के इन्होंने विलास लॉन्च किए हैं हरो होम्स के नाम से। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन घरों की डिटेल्स, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन, इनकी प्राइस, मैं क्या कहता हूँ मेरे हिसाब से किन लोगों के लिए ये चीज़ सूट करती है या आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो कितने अरसे तक आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी या आपको उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना शुरू करेगी। और आखिर में इस ओवरऑल जितने भी घर बन रहे हैं इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, हरो होम्स उनके अंदर किस जगह पे स्टैंड करता है। अच्छा, तो इन तमाम तर सवालात के ऊपर वीडियो में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरो होम्स की लोकेशन की। तो न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं, मेन एंट्रेंस से तकरीबन विद इन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसी के साथ यहाँ पे एक जामा मस्जिद जो है इनकी, जो कि 90% कंप्लीट हो चुकी है, वो भी बन रही है। उसके साथ ही इनकी स्कूल का जो प्लॉट है जिसके ऊपर न्यू सिटी स्कूल डेवलप कर रही है, वो भी इसके बड़ा करीब तरीन पड़ता है। इसके बिल्कुल जैसे ही आप एंटर करते हैं सोसाइटी, राइट साइड के ऊपर आपको कमर्शियल एरिया, लेफ्ट साइड पे भी खैर है, राइट साइड पे ऊपर मेजर कमर्शियल आपको देखने को मिलते हैं जिनके ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई 2-3 प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जिसके अंदर जेएस बैंक भी आपको देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट तकरीबन आप कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर ही आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। एंट्रेंस के साथ ही जैसे ही आप जामा मस्जिद के पास पहुंचते हैं, वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट की मैक्सिमम जो है ड्राइव है, या 5 मिनट की आप बाय वॉक कह के मस्जिद के साथ ही बिल्कुल ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। यहाँ पे 20 से 25 घरों के ऊपर आज के दिन में इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। अब देखिए, विला के ऊपर ना, जब भी कोई बंदा विला ख़रीदने की बात करता है या कभी किसी आप बिल्डर से बनवाते हैं, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा सवाल कि यार ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या यूज़ करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में देखें अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको मॉनिटर किया जाए या उसकी कोई रेगुलेशंस हो। तो हर बंदे का सबसे बड़ा सवाल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके होता है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को एड्रेस करेंगे। देखिए, इस प्रोजेक्ट या इस 5 मरला का विला के अंदर देखें इन्होंने बड़े साइज़ लॉन्च नहीं किए। आज के दिन में तकरीबन हर विला की फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लोग भी 40 to 50% इनको पेमेंट कर रहे हैं, ये उनको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स के अंदर पोजेसन देने के भी काबिल है, और ये इनकी यही पॉलिसी है। अगर आप अर्ली पोजेसन लेना चाहते हैं तो 40 to 50% आप फ्रंट पेमेंट करके आप इनसे जो है अर्ली पोजेसन की तरफ जाके अपने घर के अंदर रह के अपने घर की इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से एक बड़ा मुनासिब ऑप्शन है। और उसके अंदर भी अगर कोई बंदा ब्रेक करके पेमेंट करना चाहे या आधी आधी करके पेमेंट करना चाहे तो उसकी भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो कंस्ट्रक्शन में आगे चलते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखें मेजर चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि सीमेंट ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं बेस्ट वे का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद घर की जो आप कह लें ईंटें हैं, अव्वल क्वालिटी की ये लोग ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या इक्विपमेंट्स जो है वो मेजरली जो इतने बल्ब या इलेक्ट्रिफिकेशन है वो ओसाका की यूज़ कर रही है। पंखे ये लोग पाक फैंस के इस्तेमाल कर रही हैं। स्टील ये लोग जो है पाकिस्तान स्टील्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उसके बाद इस घर के अंदर जो पेंट यूज़ हो रहा है वो ब्राइटो का पेंट यूज़ हो रहा है। टाइल्स जो यूज़ हो रही हैं वो चाइनीज़ टाइल्स यूज़ हो रही हैं, जिनकी क्वालिटी आपको ऑलरेडी पता है कि बड़ी अच्छी फिनिशिंग होती है। मैंने अभी ऑफिस में भी अपने चाइनीज़ टाइल्स ही लगवाई हुई हैं और पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ ना इनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क है ना इनकी शाइन में कोई फ़र्क है। उसके बाद मैं इनके इसके अप्लाइंसेस की या होम अप्लाइंसेस की बात करूं तो होम अप्लाइंसेस में मेजरली ज़्यादातर जो होमेज है उसका इंतखाब कर रहे हैं। उसके बाद जो केबल्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, क्योंकि जब घर बना रहे होते हैं इस चीज़ को बड़ा नोटिस करना चाहिए, इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीज़ें या वायरिंग जितनी भी हुई हुई है घर के अंदर वो बड़ी अच्छी हो।
तो पाक स्टील्स की और फास्ट केबल्स की, कुछ एरिया पे जीएम केबल्स की भी ये लोग वायरिंग जो है, कॉपर वायरिंग जो है वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल से बड़ी मुनासिब इनकी क्वालिटी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें दरवाजे जो हैं वो सॉलिड वुडन डोर्स हैं, उसके साथ इसकी जो विंडोज़ हैं वो एलुमिनियम की विंडोज़ हैं और फ्रेम्स भी एलुमिनियम की हैं। उसके साथ अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर जो अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं बाथरूम के अंदर या बाथरूम के जो सैनिटरी एंड फिक्सेशन के आइटम्स हैं, तो वो मास्टर एंड फैसल के जो है ये मेजर जितनी भी आपकी सैनिटरी हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर पाइप्स की बात करें तो पीवीसी पाइप जो है वो भी इसके अंदर मास्टर के यूज़ हो रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी क्वालिटी के जो है पीवीसी पाइप्स हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी ओवरऑल लेआउट की बात करूं, ओवरऑल प्लान की बात करूं, तो उसके अंदर मैंने वायद ये विलास देखे हैं जिसके अंदर आपको डबल स्टोरी विलास हैं, जिसके अंदर आपको 2 ड्राइंग डाइनिंग मिल रही हैं, 4 कमरे मिल रहे हैं विद अटैच बाथरूम्स, और उसके साथ 2 टीवी लाउंज मिल रहे हैं और 2 किचन भी मिल रहे हैं। मतलब अगर आप इसको एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट भी ट्रीट करना चाहें, कल को अगर आप अपनी फर्स्ट पे रहना चाहिए या सेकंड फ्लोर पे रह के रेंट आउट करना चाहे, तो आप इसको इजीली रेंट आउट भी कर सकते हैं एक पोर्शन यूज़ करके। सेकंड कंप्लीट यूनिट है तो कंप्लीट यूनिट इजीली रेंट आउट भी हो जाता है। अगर आप इसकी डायमेंशंस की बात करें तो नीचे वाला फ्लोर जो है 1145 स्क्वायर फुट का है और इसका फर्स्ट फ्लोर जो है तकरीबन 1125 स्क्वायर फुट का है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको कार पोर्च मिलता है, उसके साथ ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, 2 बेडरूम्स और उसके साथ आपको 2 बेडरूम्स के साथ अटैच बाथरूम्स एंड किचन सेम ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी मिलता है। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये कि आपको उसमें बैल्कनी भी मिल रही है और फ्रंट पे छोटा टेरेस भी मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 5 मरले के घर के लिए बड़ी मुनासिब जो है वो ओवरऑल लेआउट प्लान है। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसकी प्राइस की बात करूं, जो कि अगेन हर बंदे का होता है कि यार क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो गया, प्राइस क्या है। प्राइस देखें जी, ये लोग आपको 1.5 करोड़ रुपए का घर बना के दे रहे हैं, जिसकी जो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है इसके अंदर आप 3 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे ये चीज़ खरीद सकते हैं। 15 लाख रुपए की आपकी डाउन पेमेंट है, जिसको आप इजीली ब्रेक करके 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके आप इस घर की तरफ जा सकते हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए में 5 मरले के घर की बुकिंग इनिशिएट होना या अपने घर की तरफ जाना मेरे ख्याल से एक बड़ा मुनासिब ऑप्शन है। कोई भी सोसाइटी इस रेट के ऊपर आपको 5 मरले का, या जितने भी प्रोजेक्ट्स इस टाइम शुरू हुए हैं जिनके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस भी बना के आप लोगों के साथ शेयर की हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आपको इस रेट के ऊपर जो है घर की बुकिंग ऑफर नहीं कर रहा। दूसरी मज़े की चीज़ इनकी ये है कि देखिए, ये आज के दिन में अपने 50% या 40% कंस्ट्रक्शन के ऊपर खड़े हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से एक बड़ा मुनासिब चीज़ है कि यार 40% घर कंप्लीट हुआ हुआ है। और आप इस तरह भी इंतखाब भी कर सकते हैं कि क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ होम्स है, आप अपनी 40-50% पेमेंट देके अपने घर की सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि यार ये वाला घर मैंने उसके ऊपर आदर कि यार ये घर मुझे समझ आ रहा है, मैंने ये ख़रीदना है, ये लोकेशन मुझे समझ आ रही है, मैंने ये ख़रीदनी है। तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर बड़ा मुनासिब आज के दिन में अवेलेबल है। बाकी आपने 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे फर्स्ट ईयर में आपने 75,000 रुपया, सेकेंड ईयर में आपने 1,50,000 रुपया और थर्ड ईयर में आपने 3 लाख रुपया पर मंथ की इंस्टॉलमेंट देके आप अपने घर के मालिक जो है वो बन सकते हैं। और कोई बलून मेजर पेमेंट्स नहीं है, बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। और बड़े इनकी कोशिश यही है कि हर पाकिस्तानी को जो है या हर इस विसिनिटी के अंदर जो भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं या इलाके के जो भी लोग हैं, हर बंदा अपने घर की तरफ जा सके। इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर ये इलाका बनता है और अगले चंद ईयर से, मैं आप 4 से 5 सालों में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया भी इस्लामाबाद के इतने करीब हो जाएगा कि ये दूर कंसिडर नहीं होगा। जैसे बैरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर जम हो चुका है, इसी तरह ये एरिया भी इस्लामाबाद के अंदर अगले चंद अरसे में जम हो जाएगा। तो खैर, ये एक मेरे ख्याल से एक मुनासिब जगह है जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा घर बना के रहना चाहता है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, ये एक ऐसी आबाद रोड के ऊपर बन रहा है जो कि जीटी रोड है। जीटी रोड आपको पता ही है, आज से शेरशाह सूरी के दौर से बनी, तो आज दिन तक वो चल रही है और बहुत सारे लोग उस पर ट्रैवल भी करते हैं। तो हर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आपको आज के दिन में जीटी रोड से और उसकी फैसिलिटी से मिलती है। ये एक आबाद इलाका है जो कि पिछले 100 साल से कहूँगा आबाद है और इस एरिया के अंदर आपको बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स, कैडेट कॉलेज, हस्पताल विद इन आप कह लें कि 5 से 6 किलोमीटर रेडियस के अंदर मिलता है। और बहुत ऐसे बड़े मेजर ब्रांड्स, लेदर पॉइंट, इस तरह के जूतों के ब्रांड, खाने पीने के ब्रांड्स, होटल्स और हस्पताल की बड़ी मशहूर मछली आपको बड़े करीब डिस्टेंस के ऊपर मिलती है।
तो मेरे ख्याल से एक मुनासिब जगह है जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें। और रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि घरों में इन्वेस्टमेंट जो लोग भी करते हैं तो वो रिहाइश के लिए करें तो ज़्यादा मुनासिब होती है। लेकिन ओवरऑल जब डेवलपमेंट सोसाइटी की ज़्यादा होने लग जाएगी तो ये 1.5 करोड़ रुपये का घर आराम से आपका 2-2.25 करोड़ रुपये तक चला जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और आपकी ज़रूरतें भी पूरी करता है। तो आज के दिन इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं इंशाल्लाह। इसके हवाले से कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, फर्दर ऑन इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर ली, कंप्लीट रहनुमाई करूँगा। अच्छा लगा ऑप्शन तो ले लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन तो और भी बहुत है। तो चले आज के दिन इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।